मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कोच में स्वागत करता हूं। और अभी तक हम लोगों ने महाद्वीप का टॉपिक पढ़ा। अब हम लोग आएंगे महासागर के टॉपिक पर जो आपके सिलेबस में है। महासागर के टॉपिक में आपको पढ़ना है यहां पर जल संधियां, और दूसरा आपका टॉपिक इसमें रहेगा जलधारा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये सारी चीज़ें देखा जाए तो एक तरह से हम लोग बात करेंगे तो ये किसका पार्ट है? जलमंडल का पार्ट है। इसमें आप जो है हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि धरती पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, इस पर जल आया। जब जल आया तो इसके ऊपर क्या है? थल भाग का प्रादुर्भाव हुआ, और इसके बाद जब ये आग का गोला ठंडा हुआ तो कुछ मॉइस्चर में कन्वर्ट हो गया, जिससे बना वायुमंडल। तो ये अपने में 100% है, ये 29% और ये आपका 71%। थल मंडल में हम लोग अभी तक महाद्वीप पढ़े थे। ठीक, तो आप यहाँ से एक बात जान लीजिए कि जो सबसे पहले क्या बना? धरती पर जल बना। तो आप 22-22 का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि 22-22 क्या है। ठीक, क्योंकि ये आपके दिवस पूछे। तो धरती पर सबसे पहले जब ठंडी हुई तो जल बना, तो ये हो गया आपका मार्च। और इसके बाद जब थल आया तो इसी को, थल को ही क्या कहा जाता है? भूमि, धरा, धरती, वसुधा। ठीक, और आपका पृथ्वी। तो इस पर थल का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें तो मार्च के बाद अगर देखा जाए तो आपका ये आएगा अप्रैल। ये कौन है? मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल। और फिर आगे आएगा मई। ये 3 डेट आपको जाननी है। तो सबसे पहले जब जल बना तो आपको जानना है ये क्या कहलाएगा? जल दिवस। क्लियर? क्या कहलाएगा? जल दिवस। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसके बाद जो थल को ही क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। तो पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को। और जब जो है पानी थल के ऊपर बरसता है तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उगते हैं, जिससे डिफरेंट वैरायटियाँ उगती, तो उसको कहते हैं डाइवर्सिटी। तो इसी को हम लोग कहते हैं जैव विविधता दिवस। क्या कहेंगे? जो है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप ये 3 22-22 का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मार्च, अप्रैल और मई। ये तो थी जो है दिवस के बारे में। लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है? आपका जल मंडल है। इसी वजह से हम लोग जल मंडल के टॉपिक में आपको जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले महासागर, और उसमें से आपको जल संधियां और जलधारा, ये दो टॉपिक है। लेकिन महासागर के बारे में थोड़ा पहले बेसिक से जान लेंगे। सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें जलमंडल की तो ये 71% है। अगर जो हम थल पार्ट को हटा दें तो ये 71 अपने आप में क्या हो गया? धरती पर 100%। अब अगर जो हम लोग ये 100% है तो इसमें से 97 जो है परसेंट जो वाटर है, जल, ये कैसा है? अलवड़ी है, यानी कि ये पीने योग्य नहीं है। क्लियर? इसमें से अगर देखा जाए 3%, और 3% कैसा है? योग्य है। जिसमें से अगर जो हम लोग देखेंगे 3% में तो 2.15 जो परसेंट वाटर है ये ग्लेशियर के रूप में है। काहे में है? ग्लेशियर, हिमनद के रूप में है ये। और अगर जिसमें बात किया जाए तो 0.7%, जो 0.7% है ये है आपका फ्रेश वाटर, यानी ताज़ा पानी, मीठा कह सकते हैं, ताज़ा या मीठा पानी कह सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद है इसमें 0.62% जो ये वाटर है ये है ग्राउंड वाटर, यानी कि हम जिसको कहते हैं अंडरग्राउंड। ठीक, तो ये कैसा है? सतही जल है, यानी कि सतह के नीचे भरा है, सतही जल ग्राउंड वाटर है। क्लियर? इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें 0.03%, ये पानी
पीने योग्य है। ठीक, वही आपका अगर जो ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कहीं कहीं वो लेस देन क्या दिखाता है, लेस देन 1%, यानी कि 1% के नीचे जो है जल वो क्या रहता है, वो पीने योग्य है, जबकि ये आपका डाटा है। इसके बाद अगर जो हम लोग इसमें देखें 0.005%, 0.005% ये मृदा में रहता है, जो मृदा नमी है, सॉइल मॉइस्चर, उसमें ये रहता है 0.05% वाटर पाया जाता है। क्लियर। इसके बाद जो है 0.008%, ये भी डाटा याद रखेंगे, ये है सैलाइन लेक्स, जो झीलें हैं उनमें ये वाटर रहता है। क्लियर है। इसके बाद है यहाँ पर बात किया जाए तो 0.001% ये एटमॉस्फेयर में रहता है, वायुमंडल में पाया जाता है। क्लियर है। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें और डाटा देंगे 0.0001%, ये जो वाटर है 0.001%, ये आपका जो है नदी और धारा के रूप में रहता है। ये जल का डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको बताया गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे, जो ये जल है ये 5 महासागरों में बटा हुआ। कितने महासागर है? 5 महासागर। 5 महासागर में अगर जो हम लोग बात करें ये 5 महासागर कौन कौन से, तो सबसे पहला प्रशांत महासागर। आप एक बात समझ लिए, ये उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी गोलार्ध में बटा हुआ है, इसी वजह से ये 2 माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर है अटलांटिक, और ये भी आपका क्या है, बटा हुआ है। अटलांटिक भी उत्तर और दक्षिण में बटा हुआ है। क्लियर। इसीलिए ये क्या हो गए, अब 4 हो गए। इसके बाद है आपका अटलांटिक के बाद तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, और चौथे पर अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका है। और 5वें नंबर पर आपका है आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर है। क्लियर। तो ये संख्या में 5 है, लेकिन इनको 2 वही कहीं कहीं 7 महासागरों की बात करता है। या ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। अब तो अगर देखा जाए मैप पर, ये वाला पार्ट ये कौन सा है, प्रशांत महासागर है। अगर जो इधर भी हम लोग बात करें, ये भी कैसा है, प्रशांत महासागर है। क्लियर। और फिर ये वाला जो पार्ट है, अगर जो हम लोग बात करें, ये वाला पार्ट है, ये जो है आपका अटलांटिक है। कौन सा है? अटलांटिक है। दरअसल इक्वेटर लाइन गुजरती है, तो ये दोनों पार्टों में बटे, इसीलिए 2 मानते हैं। और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट है आपका जो ये जो पार्ट है आपका, ये है आपका हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर है। और फिर ऊपर वाला ये है आपका आर्कटिक महासागर। और फिर आपका अगर जो बात करें, नीचे वाला ये है साउथ ओशियन, जिसको कहते हैं अंटार्कटिका। क्लियर। तो ये 4 महाद्वीप, हम सबसे पहले एक एक महाद्वीप के बारे में एक एक महासागर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें प्रशांत की। किसकी बात करेंगे? प्रशांत महासागर की बात करेंगे। प्रशांत जो महासागर है, अगर जो बात की जाए तो यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। ठीक, ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर है
प्रशांत की बात करें तो इसमें जो सबसे गहरा स्थान है ये है मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच, ये सबसे गहरा स्थान है। क्लियर है, गहरा स्थान। इसकी जो है औसत गहराई वो कितनी है, 14,000 मीटर। क्लियर। अगर हम लोग बात करें प्रशांत महासागर की तो ये वही उत्तरी और दक्षिणी में बटा है। ये उत्तरी प्रशांत में बटा है और आपका दक्षिणी प्रशांत में बटा है, दो भागों में ये बटा हुआ है। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें तो ये देखिए सीमा रेखा किस किस से बनाता है, ये एशिया से सीमा रेखा बनाता है। आपको दिख रहा होगा ये रसिया वाला पार्ट, तो ये किससे ये सीमा रेखा बनाता है, ये देखिए एशिया से बनाता है। इसके बाद एशिया के बाद ये दूसरे नंबर पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया से सीमा रेखा बनाता है। और अगर इधर बात करें तो उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका से सीमा रेखा बनाता है और आपका दक्षिणी अमेरिका से सीमा रेखा बनाता है। क्लियर। अगर जो कुल मिलाकर देखें तो ये 55 देशों से सीमा रेखा बनाता है। क्लियर है। तो विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर कौन सा है, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला हम लोग बात करेंगे अटलांटिक की। अगली कहा की बात करेंगे अटलांटिक की। अगर हम लोग अटलांटिक की बात करें तो ये यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इनसे सीमा रेखा बनाता है। अगर एक हिसाब से मैप पर देखा जाए तो ये आपको कुछ दिख रहा होगा, ये एस आकार में है। ये किस रूप में पृथ्वी पर भरा हुआ है, तो एस आकार में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी तो इसका जो है यह एस आकार का है, अंग्रेजी के एस आकार का है। सबसे पहले अंग्रेजी के किस वर्णमाला के अक्षर का रूप है, तो एस आकार का है। दूसरा, हाँ एक बात और जानेंगे, पैसिफिक जब आप पढ़ रहे थे प्रशांत में, इसके चारों तरफ अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर चाहे उत्तरी अमेरिका हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका हो, और चाहे आपका ये जापान हो या ये पार्ट, ये पूरा जो है ज्वालामुखी पर्वत से घिरा हुआ है। इस वजह से पैसिफिक प्रशांत को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। आग का छल्ला या जो है आग का वलय के नाम से भी जानते हैं कि इसके चारों तरफ, इस प्रशांत महासागर के चारों तरफ ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। अब बात करेंगे अटलांटिक, तो एस आकार का है ये। दूसरा, ये भी दो पार्टों में बटा हुआ है। अगर ये उत्तरी अटलांटिक में बटा हुआ है और दूसरा ये दक्षिणी अटलांटिक में बटा हुआ है, ये भी दो पार्टों में बटा हुआ है। सबसे पहले अगर जो सीमा रेखा देखे किस महाद्वीप से बनाता है, तो ये यूरोप से बनाता है, ठीक, अफ्रीका से बनाता है, ठीक, और ये आप नॉर्थ अमेरिका से सीमा रेखा बनाता है और साउथ अमेरिका से ये सीमा रेखा बनाता है। क्लियर है। इसे ही अंधा महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंधा महासागर या कैरेबियन सागर कहते हैं, कैरेबियन सागर भी कहते हैं, ठीक। तो कैरेबियन महासागर और ये आपका अंधा महासागर के भी नाम से ये जाना जाता। इसका सबसे गहरा स्थान अगर बात किया जाए, गहरा स्थान इसका कौन सा, तो जैसे प्रशांत का मेरियाना ट्रेंच था, ऐसे यहाँ का सबसे गहरा स्थान रिको ट्रेंच है। क्या है, रिको ट्रेंच है। सबसे गहरा स्थान क्या है, रिको ट्रेंच है। क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे, अगर बात किया जाए हिंद महासागर की, तो ये तीसरे नंबर का है क्षेत्रफल में, तीसरे नंबर का हिंद है। हिंद महासागर की बात किया जाए, हिंद महासागर, हिंद महासागर ये देखिए आपका एशिया से बनाता है सीमा रेखा, और फिर ये आपका ऑस्ट्रेलिया से सीमा रेखा बनाता है, और दूसरा तीसरा है अफ्रीका से सीमा रेखा बनाता है। किससे बनाता है, ये अफ्रीका से सीमा रेखा बनाता है। अगर हम लोग बात करें तो इसको
भारतीय ग्रंथों में जो है रत्नाकर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रत्नाकर के नाम से जानते हैं। और इसका नाम भारत देश के नाम पर पड़ा है, यानी कि हिंदुस्तान हम लोग भारत को कहते हैं, तो इसी वजह से हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर रखा गया। पूछा जाता है कि किस महासागर का नाम जो है किसी देश पर है, तो वो आपका हिंद महासागर है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, इसी में जो है दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे या साउथ ओशियन की बात करेंगे, दक्षिणी महासागर की। इसी को अंटार्कटिका भी कहते हैं। ठीक, अंटार्कटिका, इसी को दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, दक्षिण महासागर कहते हैं। सब ये अंग्रेजी के डी आकार का है। कैसा है? अगर जो हम लोग बात करें इसकी जो है अंटार्कटिका की, तो सॉरी, ये जो है अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो ये कर्व शेप है, वक्राकार है। कैसा है? वक्राकार है। ठीक, ऐसे कर्व शेप में है और साउथ पोल की तरफ है। दूसरी अगर जो हम लोग बात करें इसके बारे में, ठीक, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या है? सब ग्लेशियर है। और यहाँ का जो पानी है पूरा क्या है? जमा रहता है, बर्फ के रूप में यहाँ कन्वर्ट रहता है। ठीक, और यह एरिया में अगर जो बात किया जाए तो चौथा महासागर है। क्लियर? चौथा महासागर है। हम लोग बात करेंगे, ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्कटिक की। अगर आर्कटिक ये 5वें नंबर का महासागर है और ये अंग्रेजी के डी आकार का है। कैसा है? डी आकार का है ये अंग्रेजी का, और उत्तरी ध्रुव की तरफ शिफ्ट है। किसकी तरफ है? उत्तरी ध्रुव की तरफ। और इसका सबसे गहरा जो स्थान है, इसका सबसे गहरा जो स्थान है वो है यूरेशियन बेसिन। कौन सा है? यूरेशियन बेसिन इसका सबसे गहरा स्थान है। क्लियर? तो 5 महासागरों के बारे में हम लोगों ने बात की और वाटर। अब आपका इसी में हम लोग बात करेंगे जो है जल संधि और जो है आपका जल धाराओं के बीच में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।